अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से मैक्सी का अकाउंट क्रिएट करना है आपने और किस तरह से उसमें डिपॉजिट करके आपने उसमें ट्रेड्स स्टार्ट करनी है। ठीक है, रिसेंटली हमने आप लोगों को बताया कि हम कर रहे थे वर्किंग मीम कॉइंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन कुछ इशूज़ होने की वजह से मीम कॉइंस ट्रेडिंग फ़िलहाल हमने लीव कर दिया है। ठीक है, और उसकी जगह हम फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास अकाउंट कौन सा होना चाहिए, किस तरह से आपने बनाना है और ट्रेड्स कैसे करनी है, किस तरह से लगानी है, फ्यूचर ट्रेडिंग आपने करनी कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है। ठीक है, अगर आप वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर लें और मेरी कम्युनिटी का लिंक इसी अकाउंट के बायो में है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लें। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मंडे से प्रॉपर अपने जो फ्री सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे कम्युनिटी में। डेली बेसिस पे एक सिग्नल आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपको अराउंड अबाउट 300 to 200% ईजिली आप वहाँ से गेन कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेड्स के थ्रू। ठीक है, तो वो बिल्कुल फ्री ट्रेड्स होंगी, हमारी फ्री सिग्नल्स होंगे। उसके लिए आपने अकाउंट कैसे बनाना है और जो मेन स्टेप्स हैं वो आपने कैसे फॉलो करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सारा इस वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सिंपल स्टेप्स के ऊपर कि आपने करना क्या है। सबसे पहले अगर आपके पास मैक्सी का अकाउंट नहीं है तो आपने प्ले स्टोर से मैक्सी को इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके पास है तब भी आपने क्या करना है कि आपने मैक्सी का अकाउंट सिंपल न्यू क्रिएट करना है। ठीक है, वो क्यों करना है उसके भी सारे रीजन मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, तो वीडियो लास्ट तक प्रॉपर देखें। अब आपका होगा मैक्सी का न्यू अकाउंट। जैसे ही आप अकाउंट इसका बनाएंगे सबसे पहले तो आपने बिल्कुल इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके सामने सिंपल स्टार्टिंग में ये इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये इंटरफेस आपके सामने प्रॉपर शो होगा। यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सारे आप लाजमी, ये स्टेप्स तो लाजमी फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, आप गूगल के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू विद ईमेल और फ़ोन। ठीक है, ये, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन स्टेप है हमारा वो है हमारा एंटर रेफरल कोड वाला। ठीक है, अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे और आप हमारी कम्युनिटी से हैं, ठीक है, मेरी कम्युनिटी से आपने यही वाला रेफरल कोड यूज़ करना है जो मैं आपको बताऊँगी। और वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ईमेल से कंटिन्यू वगैरह या गूगल से नहीं करना, आपने सिंपल ही एंटर रेफरल कोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने जो यहाँ पे रेफरल अभी मैं लगा रही हूँ, ठीक है, यही सेम आपने अपना अकाउंट क्रिएट करते वक्त लगाना है। ठीक है, यही रेफरल कोड आपने यूज़ करना है। अब इसके आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, ये कि आपको मैक्सी की तरफ से कोई भी इशू होगा, जैसे कि विड्रावल का इशू हो गया या कोई डिपॉजिट का इशू, यूएसटीटीज़ का, मतलब बहुत सारे एक्सचेंजेस में इशूज़ हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी इशू होगा, अगर आपके ट्रेड्स में कोई मसला आ रहा है या आपके अकाउंट को कोई इशू आ रहा है, कुछ भी, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं मेरा, तो मैं आपके जो भी इशूज़ होंगे वो मैक्सी की टीम से खुद बात करके आपके सारे इशूज़ रिजॉल्व हम करवाएंगे। ठीक है, ये आपको रेफरल कोड का बेनिफिट होगा। सिंपल आपने सबसे पहले रेफरल कोड लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिंपल कंफर्म करना है। रेफरल कोड ध्यान से देख लें, 12L7XN। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लास्ट में आपने देख लेना है। ठीक है, इसको सिंपल आपने रेफरल कोड लगाने के बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, अब कंफर्म करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप्स पे कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप चाहे कोई भी सिलेक्ट कर लें। कंटिन्यू विद गूगल मैं सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। क्लिक आप करेंगे, जो भी आपके सामने आपकी ईमेल के अकाउंट्स होंगे वो शो हो जाएंगे। जो भी ईमेल आपने सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे आप एग्री एंड कंटिन्यू कर दें। ठीक है, तो ये सिंपल आपका अकाउंट विद इन फ्यू सेकेंड्स लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने मे बी लेटर कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको हम करते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे डोंट अलाउ नोटिफिकेशन, जो आपकी मर्जी अलाउ करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारा मेन स्टेप है वेरिफिकेशन का। ठीक है, और दूसरा है डिपॉजिट का। ये सारे स्टेप्स हमने कंप्लीट करने हैं, लेकिन डिपॉजिट से भी पहले आपने इसकी वेरिफिकेशन का क्या सीन होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सिंपल आपने आ जाना है इस इंटरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको सबसे ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है वेरीफाई का। ठीक है, अब वेरिफिकेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप अगर करें तो भी कोई इशू नहीं है और अगर आप ना करें तो भी इसका कोई इतना मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, बस ये चीज़ है। तो मैं तो ये कहूँगी कि लाजमी आप अपनी दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट करें इसकी मैक्सी के अकाउंट की, ताकि आपका अकाउंट सिक्योर एंड सेफ रहे, इसकी सिक्योरिटी अच्छी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्राइमरी केवाईसी है और एडवांस है। ठीक है, प्राइमरी अगर आप करेंगे वेरिफिकेशन तो इसमें सिर्फ आपको आईडी कार्ड देना होगा। अगर आप एडवांस वाली केवाईसी करेंगे इसमें आईडी कार्ड और आपकी फेशियल वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं बस। और ये अब आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, ना करना चाहें तो भी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप करेंगे तो इससे आपके अकाउंट की सिक्योरिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप लाजमी से इसको करें। ठीक है, आप करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हमने करनी है प्राइमरी केवाईसी। इसमें आपको सिंपल आईडी कार्ड पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आईडी कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दें।
नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर, ठीक है, और आपने अपने आईडी कार्ड की बैक पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि जो भी आपने नंबर यूज़ करना है ना इस अकाउंट पे, उसी के ऊपर आपका आईडी कार्ड बना होना चाहिए, वरना वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है ना, वो इस तरह की होनी चाहिए जहाँ पे गुड लिखा है ना। जो अगर कोई क्रॉप पिक्चर होगी, कोई ब्लर पिक्चर होगी या रिफ्लेक्शन वाली होगी, वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपकी पिक्चर सही होनी चाहिए, बैक वाली भी आईडी कार्ड की, फ्रंट वाली भी, ठीक है। जैसे ही आप इसको अपलोड करके सबमिट करवाएंगे, विद इन 1 आवर या कुछ मिनट्स के अंदर ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एडवांस KYC पे। यहाँ पे भी आप वेरीफाई पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और फेशियल वेरिफिकेशन है, ठीक है। इसके ऊपर आपने फेशियल वेरिफिकेशन आपको नीड होगी और आईडी कार्ड की, ठीक है। आपने सिंपल वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आईडी कार्ड पे आ जाना है और यहाँ पे भी सेम जैसे आपने प्राइमरी KYC की थी वैसे ही आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा फेशियल वेरिफिकेशन का, ठीक है। उसमें वो आपने सिंपल कैमरा ओपन होगा, आपने अपनी पिक्चर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो सारा कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन फ्यू आवर्स या 1 घंटा लगता है आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई जैसे ही, उसके बाद आपने डिपॉजिट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ आगे, ठीक है। डिपॉजिट आपने कैसे करना है, डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑन चेन डिपॉजिट, ठीक है। ऑन चेन डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अगर USDT डिपॉजिट करने हैं तो सिंपल आप USDT वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। USDT वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने नेटवर्क शो हो रहे हैं, ठीक है। और हर नेटवर्क के आगे मेंशन है कि कितना टाइम लेगा ये ट्रांसफ़र होने में, ठीक है, और कितनी इसकी फ़ी होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा करंटली यूज्ड नेटवर्क है और फास्ट नेटवर्क है सबसे अच्छा, वो है BNB स्मार्ट चेन WEB20 का, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने USDT पे क्लिक करके आपने यहाँ पे WEB20 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। WEB20 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। WEB20 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। आपने सिंपल इस एड्रेस को कॉपी करना है। अच्छा, अब एक बड़ी मेन चीज़ ये कि आपने मतलब जो जहाँ से भी आपने डिपॉजिट करने हैं, अगर आपने किसी पर्सन के थ्रू अपने USDT डिपॉजिट करने हैं, ठीक है, तब आपको वो जौन सा भी नेटवर्क सेलेक्ट करने को कहेगा वही वाला नेटवर्क आपने USDT का सिलेक्ट करके आपने उसको देना है, ठीक है। नेटवर्क सेम होना चाहिए। अगर आपको WEB20 का कह रहा है आपने WEB20 का देना है, अगर ट्रोन TRC20 का कह रहा है आपने वो वाला नेटवर्क का एड्रेस कॉपी करके देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने किसी एक्सचेंज के थ्रू करना है तब भी अगर आप तो नेटवर्क सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर आप बाइनेंस से डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो बाइनेंस से डिपॉजिट करेंगे, अगर आप यहाँ से WEB20 वाला आपने USDT का एड्रेस कॉपी किया है, ठीक है, तो आपने बाइनेंस से भी वही वाला नेटवर्क सिलेक्ट करना है, बाइनेंस पे भी, ठीक है। उसके बाद सिंपल डिपॉजिट आप इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ आपने विड्रा कैसे करना है, ठीक है। विड्रा के लिए आपने सिंपल आ जाना है अपने वॉलेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको विड्रा का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे विड्रा पे और आपने USDT विड्रा करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं। सिंपल आप ऑन चेन विड्रा पे आ जाएं और मैक्सी ट्रांसफ़र पे। अगर आप ऑन चेन विड्रा का ये है कि आपने पर्सन के थ्रू करने हैं, आपने किसी को वैसे ही सेंड करने हैं या आपने विड्रा जैसे भी करना है, वो आप यहाँ पे एड्रेस के थ्रू नेटवर्क सेलेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सी ट्रांसफ़र है ना, इसका सिंपल ये मतलब है, एक मिनट, हाँ, ये जो मैक्सी ट्रांसफ़र है इसका सिंपल ये मतलब है कि आपने मैक्सी टू मैक्सी ट्रांसफ़र करने से कि आपने किसी भी मैक्सी की एक्सचेंज से, ठीक है। अब हमने ऑन चेन विड्रा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने सेम वही इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है, जहाँ पे भी आपने भेजना है USDT वो वाला नेटवर्क जो भी आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, जिस भी एक्सचेंज के थ्रू आपने करना है, यहाँ पे आपने वो नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अमाउंट सेलेक्ट करके कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, आपका विड्रा भी ईजिली हो जाएगा, ठीक है। विद इन फ्यू मिनट्स में आपका डिपॉजिट भी हो जाता है, यहाँ पे आपका विड्रा भी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो रेफरल कोड यूज़ किया है वही आपने यूज़ करना है। आपने अपनी KYC कंप्लीट करनी है, एडवांस वाली भी और प्राइमरी वाली भी, ताकि आपका अकाउंट सेफ़ एंड सिक्योर हो जाए मैक्सी का, ठीक है। आज की वीडियो इतनी ही थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी कि आपने किस तरह से इस पर ट्रेड्स करनी है, ठीक है, और किस तरह से लेवरेज सेलेक्ट करनी है, किस तरह से आपने सिग्नल्स फॉलो करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।